अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाजिर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। एक रिवायत चल निकली है कि अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं तो वो आपसे लड़ने पर तुल आता है और आपसे झगड़ा शुरू कर देता है और कहता है कि तुम क्या लगते हो, तुम्हारा क्या वास्ता ताल्लुक़ है और तुम कौन होते हो। और वहाँ पर आके बहुत बड़े मसाइल जो है वो खड़े हो जाते हैं कि जब आप किसी को कोई अच्छा मशवरा देना चाहते हैं, किसी को कोई बात सिखाना चाहते हैं, तो वो आपकी बात सुनने पर किसी सूरत भी रज़ामंद नहीं है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि वो बंदा इस हद तक आप कह सकते हैं कि झगड़ालू है, इस हद तक वो बंदा अक्खड़ मिजाज है कि वो आपकी बात जो है वो सुनना नहीं चाहता, गवारा नहीं करता। दूसरी बात यह है कि वो शायद ये ख्याल करता है कि आप उसके ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी कर रहे हैं, जो या यूँ कह सकते हैं कि आप उसकी जो प्राइवेसी है उसमें आप इंट्रूड कर रहे हैं। तो दूसरी वजह ये हो सकती है जिसकी वजह से वो ओवर रिएक्ट करता है और आपको बड़ा आसानी से साइड लाइन कर देता है। तीसरी बात ये है कि हो सकता है कि आपका बात करने का अंदाज़ या आपका जो बात करने का तरीका है, उसको समझाने का तरीका वो कुछ इतना मुनासिब ना हो जिसकी वजह से उसको बुरा लगा हो कि ये किस तरीके से मुझे बात कर रहा है, मुझे बात समझा रहा है। तो ये वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात कोई और चौथी वजह भी हो सकती है, कोई ख़ानदानी मसाइल, कोई मुआशी मसाइल, किसी किस्म के ऐसे मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इस किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। मसलन ये भी कुछ अर्सा पहले रमज़ान गुज़रा, तो रमज़ान में मैं फ़िल्टर प्लांट से पानी भरने गया, तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है फ़िल्टर का पानी है वो सिर्फ पीने की गर्ज से है और जो है वो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ, बाकी मुंह हाथ धोने, नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए आप दूसरा घर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पीने की खातिर आप फ़िल्टर का पानी ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसको दूसरे अपने कामों में इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं वहाँ पानी भर रहा था तो एक साहब वहाँ पर आए और आते ही उन्होंने जो है वो एक टूटी खोली और जनाब ठीक ठाक पानी बहा के उन्होंने मुंह पे ज़ोर ज़ोर से छींटे मारना शुरू कर दिए और जनाब उन्होंने अपने बाजू खासा ऊपर तक जो है वो धोना शुरू कर दिए। तो मैंने जो है वो इवन गर्मी का मौसम था, तो इवन हत्ता कि उन्होंने अपना सर भी नीचे उस टूटी के नीचे रख के अपना सर भी सारा भिगो लिया। तो मैंने उनसे जो है वो बड़े बाअदब तरीके से कहा, मैंने कहा सर ये पानी पीने के लिए है और इसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो पीने का पानी बहुत मुश्किल से दस्तयाब होता है, घरों में जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं होता। तो बराए मेहरबानी आप पानी ज़ाया ना करें, मेहरबानी करें कि अगर आप जो है वो मुँह हाथ वगैरह धोना चाह रहे हैं तो आप जो है वो ये काम घर पर जाके कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि वो मेरी बात का जो है वो मुनासिब जवाब देते और मेरी बात को से जो है वो मुत्तफ़िक होते, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि तुम कौन होते मुझे रोकने वाले, मेरा रोज़ा है और इतनी शदीद गर्मी है और मैं इस रोज़े में वहाँ से चल के आया हूँ, वहाँ मैंने जाना है और तुम जो है वो मामे लगते हो, ये तुम्हारा बिल आ रहा है इस पानी का जिस पर तुम मुझे मना कर रहे हो। तो मैंने वहाँ पर सोचा कि आखिर इस कौम को समझाने का क्या तरीका हो सकता है। क्या अच्छे तरीके से भी आप बात करके किसी को कोई अच्छी बात नहीं सिखा सकते? अगर नहीं सिखा सकते तो यकीन माने ये इस कौम का अलमिया है। हम बहुत बुरी तरह से, बहुत तेज़ी के साथ जो है वो हम इन्हतात की तरफ जा रहे हैं और ये हमें बहुत बड़ी पस्ती में ला गिराएगा कि जब हम किसी की बेहतर बात को भी बेहतर तरीके से सुनने और उस पर अमल करने, हत्ता कि सिर्फ सुनने की हद तक भी कह लें कि अगर वो कुछ भी जो है वो ना करते, जस्ट टूटी बंद करके चले जाते तो कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन आगे से उनका जो रद्द अमल आया वो इंतहाई शदीद किस्म का था जिसने जो है वो मुझे बड़ा मायूस किया। क्योंकि बहैसियत टीचर मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ पर जो कुछ भी गलत हो रहा होता है मैं यकीनन जो है वो उसको कहता हूँ कि जनाब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी स्ट्रीट के बाहर से गुज़र रहा था, कुछ अर्सा पहले की बात है, तो जो दुकानदार है वो अपने सुबह का टाइम था, वो अपने दुकान की सफाई कर रहा था। दुकान की सफाई करते करते जितना कूड़ा वगैरह उसकी दुकान में से निकला उसने झाड़ू से वो नाले के अंदर फेंक दिया। तो मैंने रुक कर उसको समझाया, मैंने कहा ऐसे मत करें, ये नाला है, इसके अंदर ये सारा आप जो गंद फेंक रहे हैं और ये सारे का सारा नाला जो है बंद हो जाएगा और जब नाला ब्लॉक हो जाएगा तो इसका गंदा पानी सड़क के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो ये गंदा पानी लोगों के कपड़े ख़राब करेगा, गाड़ियाँ गुजरेंगी, छींटें यहाँ पर उड़ेंगी और इससे खासा जो है वो बदबू अलग से फैलेगी। तो उनका कहना ये था, जनाब ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सब चलता है। और उस बात पर भी मुझे बड़ा दिली दुख हुआ कि देखें एक ऐसी बात कि हम अपने गलत आमाल को
पाकिस्तान पर थोप देते हैं। तो तब मैंने फिर उनको भी यही बात समझाई कि देखें ये आप गलती ये कर रहे हैं, इस गलती का खमियाजा पाकिस्तान को नहीं भुगतना चाहिए। अगर आप गलती कम कर रहे हैं तो गाली पाकिस्तान पर नहीं जानी चाहिए, ये सारा पाकिस्तान हमारी वजह से है, और अगर इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ ख़राब हो रहा है तो वो हम ही कर रहे हैं। पाकिस्तान तो एक ज़मीन है, एक धरती है, वो तो नहीं कर सकता ख़ुद कुछ। इसके ऊपर जो ज़िंदा और ये सांस लेते जीते जागते इंसान हैं, इनके गलत अफ़ाल ही जो है वो इस हद तक लेके आ गए हैं कि हम आज इस मकाम पर खड़े हैं। तो उनको बात समझ आ गई। उन्होंने आइंदा से जो है वो एक बास्केट सी अपनी दुकान के बाहर साथ रख ली, और वो कूड़ा वहाँ उठा के अपनी दुकान का उसमें फेंकते थे और फिर जाके कूड़ादान में उसको फेंक आते थे। तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं कि कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन इनसे दिल बर्दाश्ता हो कि आपको अपना काम नहीं छोड़ना। यानी मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसी तरह जो है वो अपनी बात कह के रहता हूं, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमारा काम है कि हम ख़ास तौर पर जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों में इस तरह की बातें जो है वो शेयर करें, उनके साथ इनकलकेट करें, जिसका फ़ायदा माशरे को होगा, और तभी हम तरक्की की जानिब बढ़ सकेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि एक ऐसे माशरे की तरफ बढ़ सकेंगे जहाँ पर हर बंदा एक बड़ी सूझबूझ के साथ जो है वो चल रहा होगा। तो ये था हमारा आज का पैगाम आप तमाम लोगों के नाम। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ साथ रहिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ज़ात आपकी हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।